नमस्कार स्टूडेंटों, देखना अभी आगे क्वेश्चन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें y नहीं दिख रहा, तो मैंने बताया था सबसे पहले किसके बराबर मानना है, y के बराबर। y के बराबर मान लिया। अब इसका अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन किया तो y का अवकलन dy बटा dx, इसका अवकलन करोगे 2 को तो बाहर लिख दिया, d अपॉन डी एक्स अंडर रूट, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन है तो x वाले ही का अवकलन होगा, बाकी सब कांस्टेंट माने जाएंगे। अब अंडर रूट x समझ के इसका अवकलन किया, यानी अंडर रूट तो सही है, अंडर रूट के अंदर गलत है, तो अंडर रूट x का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, फिर d अपॉन डी एक्स, ये होता है cot x स्क्वायर। गलती यहीं थी, इसी का दोबारा करना है, 2 से 2 गया, अब इसको समझा मैंने cot x का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, और x जो था वो लिख दिया, x स्क्वायर था, जहाँ गलती थी वो मार्क कर रखी है, उस गलती को वापस से सुधारेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन, यानी यहाँ तक तो ऐसे ही लिखना है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। एक्स स्क्वायर का अवकलन पहले से मालूम होगा आपको, 2x होता है x की पावर n से, तो ये माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, यही आंसर है। फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये हुआ y बराबर a की पावर 10 3x। अब अवकलन किया x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy बटे dx बराबर क्या होता है अवकलन a की पावर x, तो a की पावर x समझ के इसका अवकलन कर रहे हैं, यानी गलती ऊपर है पावर में। a की पावर x का अवकलन मैंने लिखाया होता है a की पावर x log a, लेकिन गलती हुई है, गलती कहाँ हुई है, पावर में, तो उस पावर वाले का दोबारा से अवकलन करेंगे। फिर a की पावर 10 3x log a, यहाँ तक तो सेम अवकलन यहाँ करना है, d अपॉन डी एक्स का मतलब बताया था मैंने, अवकलन ही होता। अब 10x समझ के इसका अवकलन किया, 10x का होता है सेक स्क्वायर x, लेकिन वापस से गलती है। अब गलती कहाँ दिख रही है, 3x पे, तो यहाँ लिखेंगे 3x। अब वापस से इसको लिख लिया तो ये हो गया log a, गुणा में कैसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर 3x a की पावर 10 3x, और इसका करेंगे 3 बाहर, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है इंटू 3, तो यही आंसर है इसका। 3 log a सेक स्क्वायर 3x इंटू a की पावर 10 3x, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। जो थर्ड क्वेश्चन है y बराबर log e सेक x प्लस 10x, इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये समाकलन में जाके फॉर्मूला बनेगा, इसका जो आंसर आएगा उसका समाकलन ये होता है, आंसर आएगा इसका सेक x। अब अवकलन किया, y का अवकलन dy बटा डी एक्स, log x समझ के इसका अवकलन करेंगे, log x का होता है 1 अपॉन x, लेकिन log तो ठीक था, उसके साथ x नहीं है, तो गलती जहाँ है वो मैंने मार्क कर रखी है, इसी को वापस से लिख देंगे, सेक x प्लस 10x। फिर आगे चले,
अब डी अपॉन डी एक्स जब सेक एक्स के पास आएगा तो सेक एक्स का अवकलन, तो सेक एक्स सी और सेक एक्स सी मैं बोल रहा हूँ इसको, तो गलती नहीं है। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स टेन एक्स, फिर प्लस जब ये डी अपॉन डी एक्स 10 के पास आएगा तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब ऊपर वाले पूरे में से सेक एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 10x सेक एक्स, डिवाइड में भी क्या बचा सेक एक्स प्लस 10x, तो 10 प्लस सेक बोलो या सेक प्लस 10 बोलो, बात बराबर है। तो इसका आंसर मैंने बताया था आ चुका है। क्या है इसका आंसर सेक एक्स, तो आगे जाके ये फॉर्मूला बनेगा, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट बता दिया मैंने कि सेक एक्स का समाकलन क्या होगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x। ये अगले क्वेश्चन देखना। सबसे पहले y के बराबर मानेंगे, मान लिया। अब इसका अवकलन किया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा डी एक्स 10x समझ के इसका अवकलन किया तो 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब 10 तो ठीक था, ये x नहीं था, तो जहाँ गलती है मार्क भी कर रखी है उसको दोबारा लिखा। अब डी अपॉन डी एक्स जिधर है वहीं से अवकलन करेंगे, तो इसको तो ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। इसको log x समझा तो log x का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स। अब log तो ठीक था, उसके साथ जो है वो x नहीं है, वो जो है उसको लिख दिया, यानी गलती यहाँ थी। अब इसको लिखा, इसको चलने दो सेक स्क्वायर log 1 प्लस स्क्वायर डिवाइड में अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर। अब अंडर रूट एक्स समझ के करना है, तो अंडर रूट तो सही है, अंडर रूट के अंदर वाले को एक्स समझना है, तो अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। अब गलती कहाँ है, अब है अंडर रूट के अंदर, उसको लिख दिया, ये राइट का चिन्ह लगा रखा, अंडर रूट में नहीं थी, अंडर रूट एक्स समझ के अंडर रूट एक्स का फॉर्मूला लिखवाया मैंने, वही फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको आगे देखेंगे, सेक स्क्वायर लॉग 1 प्लस स्क्वायर, ये 2, ये और ये सेम है, दोनों अंडर रूट में, तो अंडर रूट हट जाएगा। अब इधर अवकलन देखेंगे, कोष्टक लगाना जरूरी है। इस एक का अवकलन 0, कोष्टक नहीं लगाओगे तो ये तो 0 से गुणा हो गया, नहीं इस पूरे से गुणा है। प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप और लिखेंगे, तो ये हो गया dy बटा डी एक्स एक्स सेक स्क्वायर लॉग अंडर रूट 1 प्लस स्क्वायर डिवाइड में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आंसर है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर भी y के बराबर माना, और ये है साइन इनवर्स अंडर रूट में cos x। अब इसका अवकलन किया, अब dy बटा डी एक्स साइन इनवर्स x समझ के अवकलन करना है, मतलब ये पूरी गलती है। साइन इनवर्स x का अवकलन मैंने लिखवाया, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जिसको x बोला है, इसी को बोला है अभी तो x, इसका स्क्वायर। फिर जहाँ गलती है तो गलती कहाँ है दिख रही होगी, अंडर रूट कॉस एक्स। अब और सॉल्व करेंगे तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स हो गया। अब इसको अंडर रूट एक्स समझना है, तो अंडर रूट तो ठीक है, अंडर रूट के अंदर वाला गलत है, उस पर राइट लगा दिया। अंडर रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इनटू, अब गलती कहाँ है अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स। अब कॉस का अवकलन, कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन एक्स डिवाइड में 2 अंडर रूट कॉस एक्स और वापिस से
1 माइनस कॉस एक्स। यही आंसर है इस सेकंड क्वेश्चन का। अब करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो जो थर्ड क्वेश्चन है ये है अंडर रूट कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। अवकलन किया x के सापेक्ष y का अवकलन dy बटा डी एक्स। अंडर रूट एक्स समझ के इसका अवकलन कर दिया। अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट। ठीक था, अंडर रूट के अंदर जो है वो x नहीं था तो उसको वापस से बाहर लिखा। क्या है अंडर रूट के अंदर? कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब 1/2 अंडर रूट ये हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू इसका करेंगे कोस इनवर्स एक्स समझ के। कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस जिसको एक्स बोला है उसका स्क्वायर। अब गलती कहाँ है वो देख लो। अब गलती है इस पे। अब ये हो गया -1/, ये 2 अंडर रूट के अंदर कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, फिर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स। अब अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 अंडर रूट एक्स। यही आंसर है। इस 2 को और इस 2 को गुणा करके 4 लिख सकते हो। तो ये कंप्लीट। देखना अब इन क्वेश्चनों को। ये लॉग वाले क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले y नहीं दिख रहा तो y के बराबर मानेंगे। अब ये लॉग वाले प्रश्नों में पहले थोड़ी देर रुक के देखना है। अवकलन डायरेक्ट नहीं करना है, पहले देखना है कि लॉग का कोई फॉर्मूला लगता है नहीं लगता। तो इसके अंदर लॉग का डिवाइड वाला फॉर्मूला लग रहा। डिवाइड वाले फॉर्मूले में क्या होता है? log m माइनस log n होता है। तो यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो ये हो गया log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस log a। इससे क्या होगा कि अब जब अवकलन करोगे इजी हो जाएगा, डिवाइड वाला काम नहीं रहेगा। डिवाइड की चीज़ें हट गई क्योंकि log में तो हटती है। अवकलन किया तो ये हो गया dy बटा डी एक्स। log x समझ के इसका अवकलन करेंगे तो ये log, इसको x समझे, log x का अवकलन 1/x होता। फिर जहाँ गलती है उसको वापस लिख दिया। इस log का log a है, अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं और ये टोटली log a है। इसका मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। अगर इसके साथ गुणा में कुछ x का होता तो ये कांस्टेंट होता, लेकिन 0 नहीं होता, बाहर आता और उसका अवकलन होता। इसके साथ कुछ भी नहीं है, ये पूरा ही कांस्टेंट है तो 0। अब इस x के पास आया d/dx तो x का अवकलन 1। जब ये d/dx इसके पास आएगा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक बार। फिर वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर ये 1, इसका अवकलन करेंगे अंडर रूट एक्स समझ के। तो अंडर रूट के अंदर वाला गलत है, अंडर रूट तो ठीक है। अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट ठीक है, अंडर रूट के अंदर वाला गलत है तो d/dx अंडर रूट के अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये हो गया 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसका करेंगे d/dx एक्स स्क्वायर के पास जाएगा तो 2x हो गया और ए स्क्वायर यानी कांस्टेंट का अवकलन 0 हो गया। इस 2 से ये 2 कैंसिल है तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
इनटू यहाँ से एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये उधर जाएगा प्लस एक्स। ये देखो ये वाला और ये वाला सेम है, ठीक है, ये प्लस ये और ये प्लस ये एक ही बात है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आंसर आया इसका डी अपॉन डी एक्स 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन, ये log x² प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड में x² माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ वही log वाला क्वेश्चन है, तो log का गुणधर्म होगा, लगा सकते हैं, इजी हो जाएगा। उससे नहीं लगाओ तो कठिन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट अपॉन सेकंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए ये फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया log x² प्लस एक्स प्लस 1 माइनस log x² माइनस एक्स प्लस 1, अलग अलग हो गया। अब अवकलन करेंगे। अवकलन किया तो y का हो गया dy/dx, इधर log x समझ के अवकलन, इधर भी log x समझ के अवकलन। log x का होता है 1/x, लेकिन गलती है, ये x नहीं है, जहाँ गलती है वो लिखा हुआ है, तो उसका अवकलन दोबारा से करना पड़ेगा। फिर माइनस, इधर भी ये हो गया x² माइनस एक्स प्लस 1, इधर भी जहाँ गलती है उसको वापस से लिख लिया। एक स्टेप और लिखेंगे, x² प्लस एक्स प्लस 1, x² के पास d/dx आएगा, तो x² का 2x, इस x का x के सापेक्ष 1 और इस अगले 1 का 0, माइनस इधर होगा 1/x² माइनस एक्स प्लस 1। x² के पास 2x, x का x के सापेक्ष 1 और अगले 1 का 0। तो यहाँ से अब आंसर लिखेंगे, तो dy/dx बराबर ये होगा 2x प्लस 1 डिवाइड में x² प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 डिवाइड में x² माइनस एक्स प्लस 1। यही आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। अब देखना है इन क्वेश्चनों को। इसके अंदर सबसे पहले y नहीं दिख रहा, तो y के बराबर मानते हैं, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब डिग्री वालों का अवकलन नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूले जो होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, त्रिकोणमितीय वाले फॉर्मूले रेडियन में होते हैं। तो मैंने बता रखा है कि 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। तो ये काम करना पहले ज़रूरी है इन क्वेश्चनों में, उसके बाद ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो ये हो जाएगा sin x π/180 लिख सकते हो इसको। 1 डिग्री बराबर ये, तो x डिग्री बराबर ये हो जाएगा। अब अवकलन किया, साइन का अवकलन क्या होता है, sin x समझ के इसका अवकलन करोगे, साइन का cos x। अब जिसको x बोला है वो x नहीं है, वो क्या है, x π/180। फिर अगले स्टेप में cos x π/180, इधर से π/180 तो बाहर आ गया, क्योंकि कांस्टेंट है गुणधर्म से, और यहाँ पे x रहेगा। फिर इसको आगे देखेंगे, तो dy/dx बराबर cos x π/180 इंटू π/180, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है।
अब ये पाई अपॉन 180 को तो आगे लिख दिया, और जैसा क्वेश्चन था आंसर भी वैसा ही। ये देखो x डिग्री की जगह ये लिखा था, तो इसकी जगह वापस x डिग्री लिख सकते हो, तो ये आंसर हो गया। जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर देना है। तो ये कंप्लीट है। इसके बाद इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। y के बराबर मान लिया, अब एक cos x डिग्री, तो सेम क्वेश्चन है। 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो y बराबर cos x पाई अपॉन 180। फिर इसका अवकलन किया, x के सापेक्ष क्या समझ के करोगे इसका अवकलन, cos x समझ के इसका अवकलन किया। तो cos का अवकलन क्या होता है, cos का अवकलन होता है माइनस के साइन, और ये लिख दिया। अब गलती है इस क्वेश्चन में, तो जहाँ गलती है उसको वापस लिख दिया। फिर आगे देखेंगे तो ये हो गया साइन x पाई अपॉन 180। अब यहाँ से पाई अपॉन 180 बाहर, x गुणधर्म से x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, इसका मतलब यही आंसर है। अब मैंने बोला जैसा क्वेश्चन हो वैसा आंसर देना है, तो ये पाई अपॉन 180, x पाई अपॉन 180 की जगह वापस से क्या लिख सकते हो, x डिग्री। तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 180 साइन x डिग्री। ये कंप्लीट है। अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। सबसे पहले y के बराबर, अब यहाँ से 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन। यही लिखा, सेक x पाई अपॉन 180। अब अवकलन करेंगे, y का हो गया dy बटा dx, सेक का अवकलन होता है सेक x टेन x। इसके बाद जहाँ गलती है, सेक x समझ के अवकलन किया तो गलती यहाँ थी, उसको वापस लिख दिया। फिर एक स्टेप और, इसको वापस क्या लिखना है वो लिख दो, सेक x डिग्री टेन x डिग्री। इधर से पाई अपॉन 180 बाहर, x का x के सापेक्ष 1 होता है, तो यही आंसर है। सेक x डिग्री टेन x डिग्री dy बटे dx। धन्यवाद, बाकी अगली क्लास में देखेंगे।